श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। संसार में शांति किसे नहीं चाहिए। जहाँ देखो सभी तो अशांत हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं, दुखी हैं। किसी को किसी बात का दुख है तो किसी को अन्य किसी बात का। आज एक बात का दुख होता है तो कल दूसरी बात का दुख होता है। संसार के सारे लोग दुख संतप्त हैं। इन दुखों से बाहर कैसे निकलें, इनसे छुटकारा कैसे पावें, सही अर्थ में सुख शांति का जीवन कैसे जिया जा सकता है। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इसी बात की खोज की कि दुखों से छुटकारा कैसे मिले। और जब हम बात ऋषि मुनियों की कहते हैं तो भैया आज की भाषा में इन्हें बहुत बड़े वैज्ञानिक ही समझना, क्योंकि सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने जिन जिन बातों की खोज की है, आज का विज्ञान अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया। यह अलग बात कि मयकाली की शिक्षा पद्धति ने हमें हमारे ही धर्म ग्रंथों पर संशय करना सिखा दिया है और हम हर बात को पश्चिम की नज़र से देखने लगे हैं। जबकि जितने भी विज्ञान की आगे जब बढ़ता है, जो बातें निकल कर के आती हैं, उन बातों से हमारे ऋषि मुनियों के प्राचीन ज्ञान के साथ में जब तुलना होती है तो उनका ज्ञान अभी भी ज़्यादा सटीक बैठता है। और वे हमारे ऋषि मुनि सब एक ही परिणाम पर पहुँचे कि बिना हरि भजन के इस संसार में सुख और शांति नहीं मिल सकती। सब ने अपने अपने अनुभव के आधार पर मानव के दुख और तनाव को मिटाने के उपाय बताए। और भगवान शिव भगवती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और मानस के उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी महाराज भी अपना अनुभव कहते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। भैया कलेशों से मुक्ति व सच्ची सुख शांति हरि भजन के अलावा किसी प्रकार मिल नहीं सकती। लेकिन हरि भजन अर्थात हरि भक्ति तभी सुख शांति प्रदान कर सकती है जब उसे धारण किया जाए। हम भक्ति तो करें नहीं, केवल उसकी मात्र चर्चा करें तो सुख शांति नहीं मिलेगी। जिस प्रकार हमें रोग तो है, हम औषधि भी ले आए, अपने पास रखकर घूमें भी, उसका सेवन ना करें तो भैया रोग मुक्ति नहीं होगी। अतः हमें समझना चाहिए कि भक्ति हमारे व्यवहार में कैसे उतरे। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठना, यह कोई भक्ति नहीं है। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है। वासुदेव सर्वमिति, भगवान सब में हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसको भगवान देखते हैं। जो ऐसा अनुभव कर पाता है उसे पाप नहीं लगता, उसके द्वारा पाप होता नहीं, उसका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बन जाता है। और यह अति शुद्ध व्यवहार ही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, उसे भक्ति में आनंद आवे कैसे। हम बात भक्ति की करते हैं परंतु अपने आचरण को और व्यवहार को शुद्ध नहीं कर पाते। और जब तक यह शुद्ध नहीं होगा, हम मंदिर में जाने पर भी भक्ति नहीं कर सकते। किंतु जिसका व्यवहार आचरण चरित्र शुद्ध है, वह जहां बैठा है वहीं भक्ति करता है, वही उसका मंदिर है। आचरण और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। किस समय आचरण का, किस समय भक्ति का, ऐसा कोई विभाजन नहीं है। रास्ता चलते समय
किसी गाड़ी में यात्रा करते समय, फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस में बैठे कर व्यापार करते समय, सर्वकाल में और सर्व स्थानों पर भक्ति की जा सकती है। भक्त बाजार में कुछ सामान भी लेने जाए तो यह भी भक्ति हो सकती है, क्योंकि उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए यह अमुक वस्तु लेने जा रहा हूँ। प्रत्येक कार्य में भगवान का अनुसंधान, और यही है पुष्टि भक्ति। भगवान का स्मरण करते करते घर के कार्य करने चाहिए तो वह भक्ति है। यह मानना चाहिए कि अगर ठाकुर जी का है और घर में अगर कचरा रहेगा, गंदगी रहेगी तो ठाकुर जी प्रसन्न ना होंगे, ऐसा मानकर घर में बुहारी देना भी भक्ति है। मेरे हृदय में मेरे प्रभु विराजमान हैं, उन्हें इस समय भूख लगी है, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी माताओं बहनों को ऐसा लगता है कि हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, हालांकि यह तो अब बीते समय की बात हो गई, किंतु फिर भी उन्हें लगता है कि हमारा सारा दिन रसोई में ही चला जाता है, सेवा पूजा नहीं हो पाती। किंतु भैया, घर के सभी प्राणियों को, सभी सदस्यों को, आगंतुकों को, अतिथियों को जो भोजन कराना है, यह भी मान लें कि उनके रूप में वे मेरे ठाकुर ही ग्रहण कर रहे हैं, ठाकुर के लिए ही प्रसाद बनाया जा रहा है, यह भी भक्ति हो जाएगी। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी केवल अपने लिए कार्य करता है वह उचित नहीं है। घर के सदस्यों के लिए काम करना है, यह आचरण है, व्यवहार है। और भगवान के लिए जो काम करना है वह भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत अंतर आ जाता है। महत्व क्रिया का नहीं है, क्रिया के पीछे कारण क्या है, भावना क्या है, यह विशेष महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं लौकिक जीवन में कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, न्यायालय उसे सजा देता है, उसे जेल में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि फांसी भी हो जाती है। किंतु हमारे सैनिक जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर तत्पर रहते हैं, वे जब किसी शत्रु सैनिक को मारते हैं तो उनकी जय जयकार होती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। बात तो एक ही है, किंतु उद्देश्य में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ जो आदमी हत्या करता है वो अपने स्वार्थ के कारण करता है, और वहाँ वह जो करता है वह देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए करता है। कार्य की दृष्टि से एक ही है, लेकिन फल की दृष्टि से दोनों, एक बिल्कुल पतन का मार्ग है और एक उत्थान का। इसी प्रकार मंदिर में बैठकर कोई माला फेरता रहे परंतु विचार संसार का ही करता रहे, और दूसरा व्यक्ति भगवान का स्मरण करते करते अपने घर में बुहारी भी करे, तो वो माला जपने वाले से यह बुहारी करने वाला श्रेष्ठ हो जाता है। हम अपनी दिनचर्या को, अपनी सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दें। हम स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? शरीर को स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि हमें भजन करने के लिए भगवान के पास बैठना है। हमारे पसीने की दुर्गंध भगवान को ना आने पावे, इस भावना से स्नान करना भी भक्ति है। हमें कोई रोग हो गया, उसका उपचार करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम निरोगी हो जाएंगे तो भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। इस भावना से रोग का उपचार कराना भी भक्ति हो जाता है। अपने शरीर की, मन की सब क्रियाओं को हम भगवान से जोड़ दें, इस प्रकार हमारी दिनचर्या की सब क्रियाएं भक्तिमय हो सकती हैं। हमें व्यवहार करना है, आचरण करना है, किंतु भैया दिखावा नहीं करना। हम लोगों को सतत भक्ति में आनंद आता भी नहीं। हम जैसे लोग का मन 5-6 घंटे भगवान का ध्यान, सेवा, स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर कोई वस्तु मिले तो मन में अभाव होने लगता है। वैसे ही हम लोगों को सतत भक्ति का अवसर मिलने पर भी हम भक्ति नहीं कर पाते। भगवान से हमारा मन हट जाता है। जिस प्रकार शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन थक जाता है। कुछ घंटे की सेवा, स्मरण, कुछ घंटे क्या, कुछ मिनट भी कहा जा सकता है, उसके उपरांत मन थक जाता है।
इसलिए वह दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, वरन प्रवृत्तियों को सतत भक्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। भक्ति 2-3 घंटे की नहीं हो सकती भैया, भक्ति तो 24 घंटे करो। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति, हमारी प्रत्येक क्रिया भक्तिमय हो जाए, ऐसा हो। बड़े बड़े संत जिनका हम गुणगान करते हैं, जिनके दृष्टांत दिए जाते हैं, वे सब भी कुछ ना कुछ करते ही थे। और संत अपने कार्य करते करते ही भक्ति करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। नामदेव कपड़ा सिलते थे, गोरा कुमार गढ़ा बनाते थे, कबीर बुनकर थे, सेना भगत नाई का काम करते थे। संत अपना अपना कार्य करते, परंतु उनके सामने जो आता उसमें भगवान को ही देखते, ग्राहकों में परमात्मा का अनुभव करते। और ऐसा करने से इनमें से प्रत्येक महापुरुष को अपने कार्य को करते करते ही ज्ञान मिल गया। प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते। जाजली ऋषि की कथा है, एक दिन उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। और जाजली ऋषि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार उस समय अपनी दुकान में काम कर रहे थे। जाजली को देखकर उन्होंने पूछा कि आप आकाशवाणी सुनकर आए हैं? महर्षि जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने तुलाधार से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? और तुलाधार ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा कार्य ही मेरा गुरु है। मैं अपनी तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तोलता, बहुत ज़्यादा मुनाफा लेता नहीं। मेरी दुकान पर जो भी आता है उस ग्राहक को मैं भगवान का ही अंश मानता हूँ, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह मैं अपनी बुद्धि को भी ठीक रखता हूँ, उसे टेढ़ी नहीं होने देता, कपट नहीं करने देता। अपने माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ और अपनी दुकान पर कार्य करता हूँ। और ये मानकर चलता हूँ कि यह मेरे मालिक की दुकान है, उनकी बड़ी कृपा है जो उन्होंने मुझे यहाँ बैठा रखा है। सो सब समय मैं मालिक का ही स्मरण करता हूँ। सो भैया कोई भी कार्य करो लेकिन भगवान को मत भूलो, तो जो भी कार्य है वह भक्ति बन जाएगा। भगवान का दर्शन करने में यदि हमें दुकान दिखाई देती है तो दुकान का कामकाज करने में भगवान क्यों नहीं दिख सकते? कुछ लोग दुकान में भगवान का चित्र लगाते हैं, यह ठीक है, परंतु हृदय से मानना चाहिए कि भगवान तो सब समय मेरे पास हैं और ऐसा समझकर ऐसा व्यवहार करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। जब तक देह का भान है तब तक हमें सांसारिक व्यवहार भी करना पड़ेगा। सो हम व्यवहार करें, परंतु व्यवहार करते करते हमें यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि भगवान ही सभी में विराजते हैं। केवल कुछ ही समय हम यह ना कहें कि दूसरा कोई नहीं है, सब में परमात्मा ही विराज रहा है, सब उन्हीं के अंश हैं। भैया प्रवचन देना बड़ा सरल है, किंतु जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। तो जीवन में उतर जाए कि मेरे पास जो आ रहा है वह ठाकुर ही आ रहे हैं, हृदय से प्रणाम करे और जो सेवा बन पड़े सो करे। हमें व्यवहार में भी अपनी धर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जीवन में धर्म ही मुख्य है। यदि हमारी दिनचर्या के व्यवहार में भगवान की भक्ति का रंग एक बार भी चढ़ गया तो हमारे जीवन से सारे दुख, सारे कलेश और सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। दृढ़ विश्वास करें, वे कृपालु निश्चय ही ऐसा करेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।